बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो है 4 अहम इश्यूज़ पे बात करूँगा। पहला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर एक नई पाबंदी। इसके अलावा मैं बात करूँगा इस्लामाबाद में एक नया मुकदमा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के खिलाफ होने जा रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो शहबाज गिल का। शहबाज गिल से उनके वुकला ने मुलाकात की और उनके वुकला ने क्या बताया। और चौथी और सबसे अहम बात, क्या हुकूमती इत्तेहाद वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफजदा है। तो मैं अपने देखने वालों से सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पे लाइक और कमेंट और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें। तो मैं अपने पहले पॉइंट पर आता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर जो नई पाबंदी लगी है वो पाबंदी है पैमरा की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की लाइव तकरीर दिखाने पर जो है पाबंदी लगा दी गई है। चेयरमैन पैमरा और पैमरा के मुताबिक इमरान खान जो है अपनी तकरीरों में जो है इदारों पर तनकीद कर रहे हैं और आवाम को जो है इदारों पर जो है बगावत के लिए उकसा रहे हैं। इसलिए पैमरा ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान पर की तकरीरों पर जो है बराह रास्त नशर करने पे पाबंदी लगा दी और बाकायदा उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें तमाम चैनल्स को पाबंद किया गया है। अब वो जो है इमरान खान की जो तकारीर हैं उनको बराह रास्त नशर ना करें और बल्कि अब इमरान खान की जितनी भी तकारीर होंगी वो बाकायदा रिकॉर्डेड होंगी और उसको पहले पैमरा में देखा जाएगा, उसके बाद जो है वो तमाम चैनल्स पर नशर की जाएंगी। इसके अलावा दूसरी जो खबर है वो कल इमरान खान साहब ने जो इस्लामाबाद में तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने जो है एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी इस्लामाबाद के खिलाफ जो है उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मैं जो है सेशन जज ज़ेबा चौधरी आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी इस्लामाबाद के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करूंगा। असल बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो है ये बात एक तकरीर में की है। एक तकरीर जब कोई लीडर करता है तो उसमें जो है बहुत से अल्फाज निकलते हैं। माजी में भी बहुत सारे सियासतदानों ने इस तरह की तकरीर की हैं और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो उस तकरीर को जवाज़ बनाकर ये मुकदमात दर्ज करना और इस तरह इनके खिलाफ मुकदमात कायम करना और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, क्या ये दुरुस्त अमल है? तो ये जो है हमारे इदारों को सोचना चाहिए कि अगर माजी में जो है तमाम ही सियासी जमात के लीडर्स जो हैं उन्होंने इस तरह की जो है मुतनावक की हुकूमत है जब ये अपोजिशन में थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो बहुत सी बातें जो है नून लीग, पीटीआई और इनके रहनुमाओं ने भी की थी। अगर उन तकरीर को निकाल कर और उनका जायजा लिया जाए और उन अल्फाजों को देखते हुए और उन अल्फाजों के मुताबिक अगर मुकदमात दर्ज किए जाएं तो बहुत सारे मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। बहरहाल इस पे जो है इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ भी आया है और उनका कहना है कि हम जो है जो भी जो इदारों के खिलाफ जो है गलत बात करेगा या मुतनाज़ा बनाएगा या हमारे हसास इदारों पर तनकीद करेगा तो उसके मुताबिक उसके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो और इसके अलावा तीसरी बात शहबाज गिल की है। जो शहबाज गिल के वुकला जो उनसे मिल के आए हैं उन्होंने बताया कि उनको शहबाज गिल ने कहा है कि शहबाज गिल पर जो है तशद्दुद किया गया है। इसी पर जो है फवाद चौधरी का भी जो है आज बयान आया है। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पे जो है बदतरीन तशद्दुद किया गया है, उनकी जो छितरौल की गई है और उनको जो है बरहना किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि शहबाज गिल से जो जिनसी ज़्यादती की गई। ये एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है, इस पे तमाम इदारों को नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि इतना बड़ा इल्ज़ाम जब लगा है तो इसकी इसकी जो है बहुत आला सतह पर इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए क्योंकि ये एक इंसानियत सोज़ अमल है, इसकी किसी भी सूरत जो हिमायत नहीं की जा सकती। तो मैं बात कर रहा था शहबाज गिल के वुकला की। शहबाज गिल के जो वुकला जो है मिल के आए, उन्होंने बताया कि शहबाज गिल ने उनको कहा है कि जो तफ्तीशी इदारे हैं वो शहबाज गिल पर जो है शदीद दबाव डाल रहे हैं कि आप जो है हमारी मर्जी का बयान दें, जैसा हम कह रहे हैं आप वो बयान दें। लेकिन शहबाज गिल ने कहा कि मैं जो है उनकी वो बात नहीं मानता और उनकी बात नहीं मान रहा और जैसा वो चाह रहे हैं मैं उस तरह से अपना बयान नहीं दे रहा। शेख रशीद का भी एक बयान कल मंजर-ए-आम पे आया जिसमें जो है शेख रशीद ने कहा कि शहबाज गिल को जो है कोई मेडिसिन या इंजेक्शन दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि शहबाज गिल से जो अपनी मर्जी का वीडियो बयान या तहरीरी बयान ले लिया जाए।
तो ये एक बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं। इसमें जो है हमारे इदारों को जो है सोचना चाहिए और इसमें एक आला सतह का जो एक बोर्ड तश्कील देना चाहिए, एक टीम तश्कील देना चाहिए जो इस इल्ज़ाम की बाकायदा जो है तफ्तीश करे। अगर इस तरह का कोई अमल जो शहबाज गिल के साथ किया गया है तो ये गैर इंसानी सलूक है। शहबाज गिल ने जो जुर्म किया है इसका जो दिफा किसी भी सूरत नहीं किया जा सकता, कोई भी दिफा नहीं करता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी बहुत से रहनुमाओं ने इसकी मजम्मत की है कि शहबाज गिल को ये बयान नहीं देना चाहिए और शहबाज गिल ने अगर ये बयान दिया है तो उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि सेनेटर फैसल जावेद ने तो बिल्कुल बाकायदा सेनेट में खड़े होकर ये बात कही है, लेकिन उनका एक और मुतालबा भी था, तो उस मुतालबे को भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल ने जो बयान दिया है इस पर बिल्कुल इंक्वायरी हो और बिल्कुल अगर इन्होंने गलत काम किया इस पर इनको सजा भी मिले। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत में बैठे लोग हैं, अगर उन्होंने भी इस तरह का कोई बयान दिया है और माजी में इस तरह के बयान दिए गए हैं जो हमारे इदारों के खिलाफ थे, तो उनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अब ये जो है हुकूमत और हमारी जो अदलिया है उनको ये तमाम चीज़ें देखनी है, क्योंकि ये एक बहुत संगीन इल्ज़ाम है। और साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, फवाद चौधरी और शेख रशीद ने इल्ज़ाम लगाया कि जो है अब शहबाज गिल पे जो है जिनसी तशद्दुद किया जा रहा है। सबसे तशवीशनाक बात जो है, जो जिनसी ज़्यादती वाली बात है, ये किसी भी सूरत जो है काबिल कबूल नहीं है। शहबाज जो अब गिल के लिए जो है फवाद चौधरी ने ये तक भी कहा कि और जब ये पुलिस तफ्तीश में थे तब इन पे इतना तशद्दुद नहीं किया गया था। जब ये जेल गए अडियाला जेल, इन पे जो है अडियाला जेल में जो है बदतरीन तशद्दुद किया गया है। और बाकायदा ये भी सुनने में आया है जो फवाद चौधरी और दीगर पीटीआई के रहनुमा इनके मुताबिक के शहबाज गिल की जो कोई है बरहना वीडियोस बनाई गई हैं और उस वीडियोस की बुनियाद पर उनको जो है मजबूर किया जा रहा है कि उन जो हमारी मर्जी का बयान दिया जाए। बहरहाल पुलिस कस्टडी क्या होती है सब बेहतर जानते हैं। पुलिस कस्टडी में कितना तशद्दुद होता है, कितना खौफ होता है, तमाम लोग इसको समझ सकते हैं। तो शहबाज गिल को और जो इनके लोग हैं इनको भी किसी भी तरीके से एक रिलीफ फराम किया जाए, इनको भी जो है अपनी सफाई का मौका फराम किया जाए ताकि हकाइक सामने आए। क्योंकि माजी में भी बहुत से केसेस चले हैं, बड़े बड़े केसेस चले, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ आज तक उन बड़े बड़े फैसलों का कोई फैसला नहीं आया, ना आज तक उन फैसलों में किसी भी रहनुमा या लीडर को अमली तौर पर सजा हुई है। तो ये देखना पड़ेगा कि आया हम जो है किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जा रही है और हमारे सियासतदान ज़ाती अना के लिए और ज़ाती मुखालफत के लिए इस हद तक अगर जा रहे हैं तो इस अमल की मैं बहुत शदीद मजम्मत करता हूँ। अब मैं आता हूँ अपने चौथे पॉइंट पे। मेरा चौथा पॉइंट जो है, क्या वाकई हुकूमती इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, बाप पार्टी, BNP, ANP, JUI, क्या वाकई ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से खौफजदा हैं? तो जैसा कि मैं अपने पहले तजज़ियों में हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो है आम इंतखाबात सन 2023 में होंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टोटल एक ही मुतालबा है कि मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएं। मैं अपने तजज़िये में पहले ये बात कह चुका हूँ, क्योंकि हम जो हालात व वाक़ियात देखते हैं हम उस पर एक तजज़िया देते हैं और जो हमें लगता है हम उस पर अपनी एक राय देते हैं। तो मेरी राय के मुताबिक पाकिस्तान में जो है आम इंतखाबात सन 2022 में नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि आम इंतखाबात जो है फौरी कराए जाएं। तो ये बात बड़ी सोचने की है कि हुकूमती जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे, इनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई, उससे पहले अपोजिशन का मुतालबा था कि मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात करवाए जाएं। उस वक्त की अपोजिशन जब मुस्लिम लीग नून PPP थी, तो इनका मुतालबा था, JUI भी, तो इनका मुतालबा था कि मुल्क में फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात करवाएं। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन और उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई और वो तहरीक अदम एतमाद जो कामयाब हुई, तो उसके बाद जो है इस वक्त की हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और इनके इत्तेहादियों ने फैसला किया कि हम जो है फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे और जो है हम जो है अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे और 18 अगस्त 2023 तक हम आईनी मुद्दत पूरी करेंगे और उसके बाद जो है आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। तो हुकूमत का, मौजूदा हुकूमत का अब ये बयानिया तब्दील क्यों हुआ, जबकि उस वक्त जो है एक मुल्क एक माशी जो है बदतरीन सूरत हाल से, माशी तौर पर बदतरीन सूरत हाल का शिकार था। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUI और उनके इत्तेहादियों ने इतना तल्ख फैसला क्यों लिया, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो इसके खिलाफ थे कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे।
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी इस चीज़ के हामी थे कि मुल्क में फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात करवाए जाए, लेकिन हुकूमत और इत्तेहादियों ने फैसला किया कि हम जो है आईनी मुद्दत पूरी करेंगे, लेकिन हम आम इंतखाबात नहीं कराएंगे। तो इसमें बहुत सारे फैसले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा है। अगर 2022 में आम इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर लेगी और भारी तादाद में पाकिस्तान से नशिस्तें जीतेगी। तो अब देखना, मेरा जो पॉइंट था कि क्या वाकई हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है तहरीक इंसाफ से और इनकी मकबूलियत से खौफजदा है, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अमल गलत है या उनके शहबाज गिल का अमल गलत है, वो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जितने हुकूमत जो है केसेस बना रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उतना ही जो है गिराफ बढ़ता जा रहा है। तो हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, इसको भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए फौरी तौर पर आम इंतखाबात में जाना चाहिए। आम इंतखाबात में जाएं और अवाम की अदालत में जाएं। जब अवाम फैसला करेगी तो दूध का दूध पानी होगा। और हमें इस चीज़ को तस्लीम भी करना चाहिए कि जिसके पास जो है अवामी अक्सरियत है, अवामी जो अपने हक राय दही जो वोट के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक इलेक्शन है, इलेक्शन एक रास्ता है। आप इलेक्शन कराएं, आम इंतखाबात कराएं। आम इंतखाबात में जब आप जाएंगे तो जब उसमें इलेक्शन होंगे और जो जीतेगा वो हुकूमत बनाए, तो उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो हुकूमत को जो है इस पे भी नजरसानी करनी चाहिए। बहरहाल मुझे तो खैर इंतखाबात होते नजर नहीं आते। मैं अपनी मौकफ पे, अपनी राय पे इस वक्त भी कायम हूँ कि आम इंतखाबात जो है 2023 में ही होंगे। लेकिन अगर 2022 में इंतखाबात होते हैं, जो अक्टूबर नवंबर का सुनने में आ रहा था, लेकिन मुझे मुश्किल लगता है कि अब ये इंतखाबात 2023 में ही होंगे। लेकिन अगर हुकूमत ये इलेक्शन फौरी तौर पर कराती है तो हुकूमत को भी पता है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुका है। इमरान खान जो है अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुके हैं। और अगर हम 2022 में इंतखाबात कराते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर लेगी। तो आप मेरे देखने वालों से मैं हमेशा यही गुजारिश करता हूँ कि मेरी जो तज्ज़िया है इस पे आप अपनी कीमती राय ज़रूर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन जो है मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल से आपको आगाह करता रहूँगा। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में मैं फिर नए तज्ज़िया हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।